हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये नहीं कि सिर्फ टेट में आए या सी टेट में आए या डीएलएड में आए। जो सोलर सिस्टम है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। सोलर सिस्टम आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सोलर सिस्टम देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से सोलर सिस्टम। ये रहा सोलर सिस्टम। ये देखिए, थोड़ा ये फोटो देखिए यहाँ पर। ये देखो सन है, सन दिख रहा है। ये येलो कलर का सन है। और ये जो देखो ये आ रहे हैं, ये क्या है, उल्का पिंड। उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह। और हमारी अर्थ कहाँ है, ये रही अर्थ। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये देखो ये सारे ग्रह दिख रहे हैं। ये सारे ग्रह दिख रहे हैं, सभी में से देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ढूंढो ढूंढो। तो ये है जुपिटर। कौन सा है, जुपिटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह तो जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह, अब इसमें देखो ढूंढो सबसे छोटा ग्रह कौन सा दिख रहा है। ये सारे ग्रह देखो, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध। ये देखो दिखा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह या सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी। अब देखते हैं सौरमंडल में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं यहाँ से थ्योरी। यहाँ से देखिए, सूर्य, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है, सौरमंडल क्या है, यानी कि सौरमंडल, सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, तो सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य, सूर्य, फिर 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य की फैमिली को, सन की फैमिली को सौरमंडल कहते हैं। सबसे पहले हम सौरमंडल देखेंगे होता क्या है। सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहते हैं और सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। अब देखेंगे सौरमंडल ही है तो सौरमंडल की खोज किसने की, तो सौरमंडल की खोज की, सौरमंडल की जन्मदाता कौन है, कोपरनिकस। अब अगर सूर्य है तो सूर्य के आसपास क्या है, देखो सूर्य के आसपास ग्रह भी हैं। अब ये देखो ग्रह की किसने खोज करी भैया, सौरमंडल की खोज तो कर दी कोपरनिकस ने। ये पूरा जो सौरमंडल है, इस पूरे सौरमंडल की खोज किसने की, कोपरनिकस ने। लेकिन अगर पूछे इस सौरमंडल की ग्रहों की खोज किसने की, ये जो ग्रह हैं तो इनकी खोज की है केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम दिए हैं केपलर ने। क्या दिए हैं, ग्रहों की गति के नियम। ये जो ग्रह हैं कैसे कैसे गति करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब किसने दिए, केपलर ने। लेकिन ये जो पूरा सौरमंडल है, सौरमंडल की खोज किसने की, कोपरनिकस ने। अब देखते हैं थोड़ा यहाँ पे, ये देखो सौर मंडल या सौर प्रणाली। सौर प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, कोपरनिकस को। और फिर ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने। अब देखते हैं यहाँ से सूर्य, सूर्य सन, सन क्या है, ये देखो सन। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा क्या है, सूरज। सूरज यानी कि सन एक तारा है। सन ना ग्रह है, ना उपग्रह है, ना उल्का पिंड है। सन क्या है, सन एक तारा है। ये देखिए यहाँ पे, सन एक तारा है, सूर्य एक तारा है। देखो सूर्य किससे किससे मिलके बना है, ये जो इसमें इतनी एनर्जी, इतनी चमक रहा है, ये इतनी इसके अंदर आग भरी है सूर्य के अंदर, के सामने वाला देख के डर जाए। तो ये हुआ कैसे, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा, कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक चमकता तारा है। इतनी आग सूर्य के अंदर आई कहाँ से, वो देखते हैं। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक क्या है, चमकता तारा। किसे किसे बना है, हाइड्रोजन से और हीलियम से। ये देखो यहाँ पे देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये जो इतनी आग जल रही है, इतनी सारी ऊर्जा है, इसमें उसका स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभ की संलयन। अब ये नाभिकीय संलयन बनता कैसे है, ये भी देख लेते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक एक साथ मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक एक साथ मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो वही क्या है, नाभिकीय संलयन। ये देखिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। हम कैसे माने, ऐसे मानेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे सीधा, चलिए सौरमंडल पे है सूर्य,
सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। देखो है स्थित, ये पूरा सौरमंडल है और इसके केंद्र में स्थित क्या है? सूर्य। अब फिर से थोड़ा एक बार देख लीजिएगा कि सौरमंडल किसे कहते हैं, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, या सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सूर्य कहाँ स्थित है? तो सूर्य सौरमंडल के बीचों बीच स्थित है। ये दिख रहा है, ये देखो। अब देखते हैं, फिर से थोड़ा नीचे करेंगे स्लाइड। सूर्य सूर्य पढ़ रहे थे, सूर्य कहाँ तक? ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये फोटो में दिखाने गए थे, है ना। अब इसकी थोड़े आगे देखते हैं। ये देखो, यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना एक गोला है। क्या है? यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना एक गोला है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये जो सौरमंडल है, जो सूर्य है, सौरमंडल के प्रकाश का एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सिर्फ ये सूर्य है जिससे जितने भी ये ग्रह उपग्रह हैं सब चमकते हैं। किसकी रोशनी से चमकते हैं? सूर्य की रोशनी से। पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन ये सब चमकते हैं। इन सभी में उजाला होता है। कहाँ से होता है? ये सब सूर्य के प्रकाश से होता है। अब इनके अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। तो वही तो कह रहा है ये पॉइंट कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का क्या है? एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग, यहां से देखिए, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट और 30 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बन के आता है। अब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, ये देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार नहीं लगे हैं, ये लगे हैं सूर्य से, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी ये होंगे। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उस हिसाब से देखते हैं, तो वो ये सीक्वेंस है। ये देखिए, जुपिटर, जुपिटर है सबसे बड़ा, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा वीनस, उससे छोटा नेपच्यून, उससे छोटी अर्थ, अर्थ से छोटा वीनस, वीनस से छोटा मार्स, मार्स से छोटा मरकरी। देखो, सबसे छोटा मरकरी, फिर मरकरी से बड़ा मार्स, मार्स से बड़ा वीनस, वीनस से बड़ा अर्थ, अर्थ से बड़ा नेपच्यून, नेपच्यून से बड़ा यूरेनस, यूरेनस से बड़ा सैटर्न, सैटर्न से बड़ा जुपिटर। अगर देखेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, ये देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, तो ये रहा, ये रहा। यहाँ पे देखेंगे सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह, ये देखो, सबसे पास बुध है, बुध है यानी कि मरकरी है, फिर शुक्र है, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अब देखेंगे थोड़ा इसके आगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 30 सेकंड। ये तो मैंने बता ही दिया था कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, उससे छोटा अर्थ, उससे छोटा वीनस, उससे छोटा मार्स, उससे छोटा मरकरी। अब पढ़ते हैं एक एक प्लेनेट के बारे में, जैसे कि बुध, बुध ग्रह के बारे में या बुध प्लेनेट के बारे में, कि बुध क्या है, कैसा है। तो बुध, बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है। बुध क्या है? बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। इसका परिक्रमण काल लगभग कितने दिन होता है? 88 दिन। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन होता है। किसका? बुध का। क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रह है, तो जितनी हल्की चीज होगी तो वो उतनी जल्दी हवा में उड़ती है।
उड़ती है कि नहीं उड़ती है? जितनी हल्की चीज है उतनी जल्दी हवा में उड़ती है, यानी कि जितनी हल्की चीज है वो उतनी जल्दी गति पकड़ लेती है। तो ये बुध है, बुध ज्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा है, तो वो जल्दी जल्दी घूम लेता है। तो बुध की परिक्रमा कितने दिन की है? 88 दिन की। सबसे कम दिनों में कौन परिक्रमा कर लेता है? बुध। कितने दिन में? 88 दिनों में। जबकि पृथ्वी कितने दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी कर पाती है? 365 दिन में। अब बात करेंगे शुक्र की, यानी कि वीनस प्लेनेट। अब बात करेंगे वीनस प्लेनेट की। ये रहा वीनस, ये फोटो में देखिए। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे। वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी, वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद, शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला होता है। जो अगर पहले वैसे तो हम लोग देखते हैं रात में तो हमें कौन सा ग्रह दिखता है? चंद्रमा। लेकिन शुक्र भी दिखता है। जो सबसे ज्यादा चमकीला है वो चंद्रमा है। फिर चंद्रमा के बाद अगर हम आकाश में किसी को देखते हैं तो वो होगा शुक्र। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। ये जो शुक्र ग्रह का द्रव्यमान और आकार कैसा है? पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। अब पढ़ेंगे पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि अर्थ प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट आया? अर्थ। कहाँ पे ये है? कहाँ पृथ्वी? भैया वही है जहां हम लोग रह रहे हैं। हम लोग किस प्लेनेट में रहते हैं? अर्थ में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में कैसा है ये? आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यह ध्रुवों के पास कैसी है? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू भूभाग कहा जाता है, भू-आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू-आब। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष में देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। कैसी? अंतरिक्ष में देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। अगर पृथ्वी में कितने टोटल 3 भाग हैं? पृथ्वी में कितने भाग हैं? अगर टोटल 3 भाग हैं। यहां से देखिए थोड़ा इसको, थोड़ा पृथ्वी को बनाएं। ये रही पृथ्वी और इसमें कितने भाग हैं? एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, टोटल 3 भाग हैं। पृथ्वी में टोटल 3 भाग हैं। अब 3 भाग में से 2/3 में पानी है। टोटल भाग 3 है और टोटल भाग 3 है और 3 में से 2 वाले पार्ट में क्या है? पानी है। ये देखो ये भर गया, एक ये पानी का, एक ये पानी का। अब एक भाग में क्या है? एक भाग में सारे आ जाते हैं, जमीन पहाड़ ये सब एक भाग में आ जाते हैं। तो पृथ्वी, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? पानी से। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। ये देखो बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बृहस्पति आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे आकार में सबसे छोटा हमारे पृथ्वी का कौन सा ग्रह है? तो आकार में सबसे छोटा पृथ्वी का हमारे ग्रह है बुध। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ये जो है अपने अक्ष पर सबसे तेजी से परिक्रमा करता है। कौन सा ग्रह? बृहस्पति। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता है। अब देखो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 9 घंटे 56 मिनट। जबकि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी का घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट, जबकि बृहस्पति का घूर्णन काल कितना है? 9 घंटे 56 मिनट।
अब देखते हैं शनि ग्रह यानी कि प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट, सैटर्न, सैटर्न प्लेनेट। ये देखिए सैटर्न प्लेनेट, और ये रही सैटर्न प्लेनेट की इमेज। जरा ध्यान से देखिएगा, इसके जो आसपास ये क्या दिख रहे हैं, छल्ले दिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा छल्ले या सबसे ज्यादा बलय किस प्लेनेट में मिलते हैं या किस ग्रह में मिलते हैं, तो शनि में मिलते हैं। देखो बाकी आप लोगों ने जो ऊपर देखे हैं, ये सारे प्लेनेट देखे हैं, उसमें कहीं छल्ले दिख रहे हैं? इतने छल्ले दिख रहे हैं जितने सैटर्न में, देखो कहीं भी दिख रहे हो, नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा बलय या सबसे ज्यादा छल्ले किस ग्रह में होते हैं, तो शनि में सबसे ज्यादा बलय। ये देखो गोल 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 कितने सारे बलय हैं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। इस ग्रह के चारों ओर क्या है, इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन क्या है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। ये रहा टाइटन, ये देखो टाइटन। टाइटन यह इस यू टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह। अरुण, अब पढ़ेंगे अरुण यानी कि यूरेनस के बारे में। ये देखिए अरुण यानी कि यूरेनस प्लेनेट। यूरेनस की खोज, यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने कब की, 1781 में की थी। यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। कौन से ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यूरेनस यानी कि अरुण। लेटा ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण ग्रह को या अरुण अरुण प्लेनेट को। अब बात करेंगे वरुण। वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। वरुण दूरी के अनुसार सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है। सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा है, वरुण। ये देखिए इमेज वरुण की, ये रहा। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है, अब देखते हैं थोड़ा। चंद्रमा यानी कि मून। डेली रात में तो आप लोग देखते ही होंगे, डेली रात में क्या, जब गर्मियां होती थी पहले सब लोग छतों पे लेटा करते थे। तब तो जब तक नींद ना आए तब तक चंद्रमा ही देख रहे हैं। सो गए तो ठीक, नहीं सो गए तो बस चंद्रमा में कटकटी लगाए रहते हैं, आंखें लगा के देखते रहते हैं ये क्या है क्या नहीं है। तो अब आप लोगों को मौका मिला है समझने का कि ये क्या है और क्या नहीं है, तो इस मौके को गवाओ नहीं। समझो ध्यान से कि चंद्रमा क्या है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है वो है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, कौन सा, चंद्रमा। अच्छा आप लोग ये बताओ, ग्रह उपग्रह और उल्का पिंड होते क्या हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जैसे कि बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति। और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। शनि का लगाता है, शनि का कौन चक्कर लगाता है, टाइटन। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास कितना है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग, यहां से देखिए, 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। किसकी दूरी, चंद्रमा की दूरी। कहां से, पृथ्वी से। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, 27 दिनों में। ये देखो। अच्छा ये बताओ कि बुध सूर्य का, जो बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगा लेता है, 88 दिनों में। ये अर्थ पे आएंगे, अर्थ पढ़ रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। किसने, किसने, नील आर्मस्ट्रांग ने।
नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या रखा था? कदम। आप देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ये देखो, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये तारों नहीं होगा क्योंकि सूर्य तो खुद ही तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य खुद एक तारा है। ये भैया इरेज क्यों नहीं हो रहा है? होगा, हो गया। ये देखते हैं यहाँ पे, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, यहाँ से पढ़ो, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये वही हैं जो असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के, कहाँ गया, कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब देखते हैं उल्का पिंड क्या होता है। उल्का पिंड यानी कि मेटेओरॉइड्स। ये देखिए उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। हम देखते हैं एजुसेट। ये आया एजुसेट। एजुसेट क्या है? एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। क्या है? एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय संस्था द्वारा 2004 में एकमात्र कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। ये देखिए एजुसेट की थोड़ी इमेज देख लीजिए। ये है एजुसेट। ये देखो, ये यहाँ से ध्यान से देखो, ये एजुसेट क्या है? ये एजुसेट, इसे भारतीय संस्था द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह का मतलब क्या हुआ? जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक, उपग्रह तो समझ गए, लेकिन कृत्रिम उपग्रह, चंद्रमा कैसा उपग्रह है? चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन जो हम लोगों ने एजुसेट बनाया है तो ये क्या हो गया? कृत्रिम उपग्रह। क्योंकि उपग्रह क्या क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए एजुसेट क्या है? एजुसेट भारतीय संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शैक्षणिक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इसका दूसरा नाम है GSAT-3। क्या नाम है? GSAT-3। एजुसेट का दूसरा नाम क्या है? GSAT-3। अब बात करेंगे प्लूटो ग्रह। पहले 2006 से पहले जो सौरमंडल में ग्रह थे वो कितने थे? 9 ग्रह थे। लेकिन अब कितने ग्रह हो गए? 8। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो हटा दिया गया? तो वो है प्लूटो। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो प्लूटो। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अब देखते हैं कब। खगोलीय संगठन की बैठक 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। जो खगोलीय संगठन की बैठक 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। भारत भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? यहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, भोर का तारा, जैसे आप लोगों ने ऊपर पढ़ी है थ्योरी, तो इस हिसाब से अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए तो मतलब आपने ध्यान से पढ़ी है थ्योरी। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे आप लोगों को तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने बस ध्यान से नहीं देखा है। भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। प्लूटो को किस सन में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो प्लूटो को 2006 में, प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है और बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। क्योंकि शुक्र लगभग आकार में पृथ्वी के बराबर है।
सूर्य क्या है? अब ये बताओ, ये क्वेश्चन ध्यान से बताओ सब लोग, सूर्य है क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर दो। सन क्या है? व्हाट इज सन? सन ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या तारा है? सन क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है या तारा है? तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले जब मैंने सूर्य पढ़ाया था, तो पहला क्वेश्चन क्या, पहली लाइन शायद यही थी, ये देखिए कि सूर्य क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य है। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य को क्या बुलाते हैं? तारा। तो यहीं से देखो, थोड़ा ये क्वेश्चन वहीं से बनाया था मैंने। ये देखो थोड़ा आने वाला है, नीचे कहाँ गया, थोड़ा स्लाइड और करना पड़ेगा, ये ऊपर आने वाले हैं क्वेश्चन, बस आ गए। ये देखो, सूर्य क्या है? ऊपर मैंने क्या बताया था? तारा। सूर्य क्या है? सूर्य ना ग्रह है, ना उपग्रह है, ना क्षुद्र ग्रह है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। किस ग्रह में सबसे अधिक बलय होते हैं? किस ग्रह में सबसे अधिक बलय होते हैं? तो मैंने दिखाया था कि शनि में सबसे अधिक बलय होते हैं। किस ग्रह में सबसे अधिक बलय होते हैं? शनि में। तो ये क्वेश्चन 4 या 5 थे, ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो एक बार ये सौरमंडल की पिक्चर देख लीजिए थोड़ा। यहाँ देखिए, ये जो सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये देखो सारी चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं। और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखाएं आपको। ये देखिए ऐसे करके, ठीक। अब आपको क्लियर दिखी ना पिक्चर? अब देखते हैं। ये देखो, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य तारा है जो सौरमंडल के बीचों बीच स्थित है। अब जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, ठीक। और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी ये है, इसका चक्कर चंद्रमा लगा रहा होगा, चंद्रमा। हाँ, तो जो सूर्य है वो तारा है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। और पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? एजुसेट, जो 2004 में स्टार्ट हुआ। और ये देखो, ये तो रह ही गए। ये देखो, ये गिर रहे हैं, ये क्या है? उल्का पिंड। ये देखो, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब क्या है? ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैंने थोड़ा अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दें। मेरे चैनल पे थोड़े अपने कमेंट में बताएं कि कौन से क्वेश्चन आपको चाहिए, कैसे क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। हम आप लोगों के लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक सब्सक्राइब करके रखिए। जब आप पढ़ना बंद कर दें अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक आप शिक्षा ले रहे हैं, तो हमारी शिक्षा भी लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपसे ऐसी वीडियो, एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।